क्या फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को और क्या प्रेशर आ सकता है इस वक्त टोटल इकोनॉमी पर? कहा यह जा रहा है कि कोई मिनी बजट लाने की तैयारियां हैं, कोई महंगाई का तूफान आ जाएगा इन चीज़ों से। देखिए, आईएमएफ के साथ जो चीजें फाइनलाइज हुई हैं उसके अंदर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के अंदर 140 अरब की जो सब्सिडी थी वो खत्म कर दी जाएगी। तो ये एक पॉलिसी शिफ्ट आएगा और एकदम से जब जो है प्राइवेट सेक्टर को एक फैसिलिटी अवेलेबल हो और वो फिर ले ली जाए तो अनसर्टेनिटी पैदा होती है। लेकिन यहाँ हुकूमत पे सख्त प्रेशर है कि वो अपनी टैक्स कलेक्शन को नहीं बढ़ा पाए। तो मेरे ख्याल से आईएमएफ अब वो सारे रास्ते देख रहा है कि टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ेगी। इसी तरह जो चीज तय हुई 900 अरब रुपया जो है वो टैरिफ की जद के अंदर, जो हमने सुनने में आ रहा था कि समरी अप्रूव हो गई है काबीना से, 6 रुपए टैरिफ इंक्रीज की, जो स्टार्टिंग फ्रॉम मेरे ख्याल से जून या जुलाई से ग्रेजुअली जो है ये बढ़ाया जाएगा। तो 900 अरब वहां से जो है वो रेवेन्यू हुकूमत ने इंक्रीज करना है। इसी तरह टैक्स कलेक्शन में 700 अरब रुपए से जो है वो लगभग इंक्रीज करना है। तो इन सारी चीजों से मैं समझता हूं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें खातिर ख्वाह इजाफा आएगा और जो इन्फ्लेशन को और तकवीत देगा और इन्फ्लेशन को बढ़ने के चांसेस अगले फाइनेंशियल ईयर में बढ़ जाएंगे जब ये सारी चीजें जो हैं वो लागू हो जाएंगी। तो लेकिन यहाँ देखें, आपकी टैक्स कलेक्शन, आपका फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ा 2.5 सालों में। तो जब आप आईएमएफ के साथ आप निगोशिएशन में जाएंगे तो आईएमएफ तो इन सारी चीजों को जो है वो केटर करेगा। और हम यही आपके प्रोग्राम्स में पहले भी कहते रहे हैं कि अभी कोरोना की वजह से हुकूमत को बहुत सारा रिलीफ मिल गया है, लेकिन जैसे ही आईएमएफ की टॉक्स रिज्यूम होगी और आप उनके प्रोग्राम के अंदर दोबारा एंटर करेंगे तो मुश्किल वक्त जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएंगे। बस ये बदकिस्मती है कि पॉलिसी हमारी जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं होती और जब आप आईएमएफ के पास जाते हैं तो पॉलिसी यू टर्न आ जाता है और हर थोड़े अरसे बाद, 1-2 सालों बाद नई हुकूमत आती है या जो नया सेटअप होता है वो टोटली तौर पे यू टर्न ले लेता है पुराने से। तो इससे जो है काफी नुकसान होता है। अच्छा राणा साहब, मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा और सहल और आसान कर लेते हैं सुनने वालों के लिए। आप 2 हज़रात एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन हमारे सुनने वालों के लिए कि जो गवर्नमेंट ये नारे लगा रही है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे, हम नए लोगों को इनकरेज करेंगे, इस तरह की टैक्स छूट से क्या आप समझते हैं कि नया बिजनेस एस्टेब्लिश करने वाले को हिम्मत होगी? देखिए, टैक्स जो है वो एक बहुत मेजर एरिया, यही एक कंसर्न है कि टैक्स कलेक्शन बढ़नी चाहिए। तो इसके अंदर ऑब्वियसली जब आप टैक्स जब जो नया एंट्रेंट होता है, जिस तरह एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके ऊपर आप टैक्स लगाएंगे तो वो उनकी इनकम को तो जरूर डिप्लीट करेगी, लेकिन ये वो सेक्टर है जो पहले टैक्स नेट में नहीं था। तो मैं समझता हूं कि टैक्स नेट आपको बढ़ाना पड़ेगा और ये शायद उसी तसलसल का जो है वो सिलसिला है, लेकिन ग्रेजुअल होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर वो टैक्स लगा रहे हैं और वो छूट खत्म कर रहे हैं तो शायद इसको एक कोई बड़ा टैक्स ना लगाएं, थोड़ी अमाउंट में लगा लें तो शायद हुकूमत का भी जो एजेंडा है वो भी कवर हो जाता है और जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं शायद उनके लिए भी बहुत मुश्किल ना हो। लेकिन यहाँ देखिए, जो स्टेट बैंक के ऊपर जो अभी जो ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं उसको इंडिपेंडेंट एक टोटली तौर पे ऑटोनॉमी देने के लिए, उसके अंदर 2-3 इश्यूज हैं। नंबर एक तो वो मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो टोटली तौर पे स्टेट बैंक के होंगे, उसके अंदर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कम होगा। सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर में बैठते हैं स्टेट बैंक के, उनको खत्म कर दिया जाएगा। और इसी तरह एक इम्यूनिटी दी जा रही है गवर्नर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को, जो एफआईए और के दायरे कार में नहीं आएंगे और वो जो है वो एक इम्यून होंगे किसी भी कानूनी कार्रवाई से। देखिए, इसमें 2-3 इश्यूज हैं। नंबर 1, जो फिस्कल डेफिसिट होता है आपका, अभी जिस तरह हुकूमत कहती है कि वो प्राइमरी बजट के सरप्लस में आ गई, कि हुकूमत के जो अखराजात हैं और हुकूमत की जो इनकम है वो बैलेंस हो गई है, माइनस जो डेट की रीपेमेंट्स होती हैं। तो जो डेट का इसके अंदर जो आंसर होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड है मॉनेटरी पॉलिसी से, यानी कि इंटरेस्ट रेट से। अगर स्टेट बैंक इसका तयन ज्यादा कर देगा, मिसाल के तौर पे जिस तरह हुआ, आपने देखा कि पीटीआई के पहले साल में ये 6.25% से जो इंटरेस्ट रेट है ये बढ़ा के 13% पे चला गया, जो मॉनेटरी पॉलिसी का रेट है। तो जो डेट के ऊपर एकदम से इतना ज्यादा असर आया कि आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया।
तो इसके अंदर हुकूमत का इनपुट ना आना एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हुकूमत का जो फिस्कल डेफिसिट है वो टोटली तौर पे स्टेट बैंक के हाथ आ जाएगा। इसी तरह जो एक्सचेंज रेट है, अब आप बोरो करते हैं, आईएमएफ से पैसे आपने बोरो किए, आपने एडीबी से किए, वर्ल्ड बैंक से बोरो किए, और एक्सचेंज रेट जिस तरह आपको याद होगा कि एक दफा इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं चला, मैंने टेलीविजन पे देखा कि डॉलर का रेट कहां चला गया है। अच्छा, तो मैं मजे की इसको बात चेक आपको करता हूं। बताऊं सर, मैं असद उमर साहब भी यही कहते रहे, कहते मुझे भी नहीं पता था, वजीर खजाना थे राना साहब। एग्जैक्टली तो ये आईएमएफ के साथ जो आपने ये मुआहदा किया, जो अभी करंटली कंटिन्यू हो रहा है, इस मुआहदे में किसी हद तक यही चीजें इंप्लीमेंटेड थी कि एक्सचेंज रेट टोटली तौर पे फ्री फ्लोटिंग होगा, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी जो है वो इन्फ्लेशन के साथ लिंक करके इंडिपेंडेंट तौर पे बनाई जाएगी। और आपने देखा कि कितना बड़ा डिजास्टर पाकिस्तान 1 साल 1.5 साल में गया, जहां एलएसएम आपकी बिल्कुल बैठ गई और आपकी जो है वो प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग बिल्कुल बैठ गई, और आपका जो डॉलर है वो 115 से 170 पे चला गया। तो ये सारे वो मामलात हैं जो कि अगर हुकूमत का कंट्रोल ना हो, देखिए मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत का टोटल तौर पे कंट्रोल होना चाहिए और स्टेट बैंक ऑटोनमस नहीं होना चाहिए, लेकिन जो थोड़ी बहुत इनपुट हुकूमत की होती है, क्योंकि अवाम अच्छा, लेकिन मैं यहाँ हुकूमत से सवाल करना चाहूंगा कि कहाँ है वैक्सीन? हुकूमत ने सिर्फ चंदे की वैक्सीन इस वक्त हुकूमत लगा रही है, जो चंदे से इसको मिली है, लेकिन हुकूमत ने खुद कोई प्रोक्योरमेंट नहीं की वैक्सीन में। और पैसे नहीं खर्चे। वाहिद उन मुल्कों में से होंगे जिन्होंने वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट नहीं की और चंदे की वैक्सीन का हम इंतजार कर रहे हैं। दूसरी चीज मुझे ये पता है, मैं एग्री करता हूं बिल्कुल नईम साहब से, जैसे वो कह रहे हैं कि आप आज सर्वे कर लें किसी भी मार्केट का, कहां है एसओपीज की इंप्लीमेंटेशन। और आपने स्कूलों को तो बंद कर दिया, लेकिन प्लेग्राउंड्स में बच्चे आज भी खेल रहे हैं, बाजारों में। एक चीज मैं राना साहब ऐड करें, इसी में ऐड करें, आप एसओपीज की बहुत ज्यादा बात हम कर लेते हैं, हम बंद करने की बात कर लेते हैं। कभी हमने ये सोचा है कि जो रेट लिस्ट मुतय्यन की गई है उसके मुताबिक वो चीजें आवाम को मिल भी जाएं? इस पर तो कोई जोर नहीं है। देखिए ये तो आप भूल जाएं, मैं आपको बता रहा हूं, आगे अगर 5-6 रुपए बिजली की कीमतों के अंदर जो इजाफा आ रहा है, फिर अभी इस वक्त जो आपका पेट्रोलियम की प्राइसेस के ऊपर हुकूमत पे जो प्रेशर है, अगर अब अल्लाह करे कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये संभली रही, जो कि थोड़ी सी समझ भी गई है प्राइसेस, तो ये, वरना यहाँ अगर अब तो हुकूमत के पास कोई गुंजाइश ही नहीं है, और ऊपर से आईएमएफ का प्रोग्राम आ गया, तो मैं समझता हूं कि इन्फ्लेशन शायद इस साल और अगले साल काबू में ना आ पाए।